देखिए, अभी तक अपन पहला जो नियम देख रहे थे, दो सिंपल सेंटेंस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं एक सेंटेंस में, किस तरह से कंबाइन करते हैं, वो चीज़ चल रही थी। पहला रूल अपन ने क्या देख लिया, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। दूसरा रूल अपन ने क्या देखा, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या होता है, एक वाक्य का दूसरा वाक्य परिणाम, उद्देश्य या फल बताता है, और जिसमें पहला वाक्य तो यूं का यूं आ जाता है और दूसरे वाक्य की जो वर्ब है उसको किस में बदल देते हैं, इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव में बदलने का मतलब पहला वाक्य जो ही समाप्त होता है उसके बाद में टू लगा के दूसरे वाक्य की वर्ब लिख के चले जाते हैं। अब तीसरा नियम पे आते हैं। तीसरे, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज। नाउन संज्ञा, फ्रेज वाक्यांश। वाक्यांश होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसको साइड बाय साइड, साइड बाय साइड का मतलब एक दूसरे के बगल में रखते हैं। कौन सी चीज़ों को, जो विशेषता बताती है एक दूसरे को। जैसे मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोइट। मिल्टन कौन था, एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि। ही वॉज ब्लाइंड, कैसा था वो, अंधा था। विशेषता बता रहा है, कैसा था वो, ब्लाइंड था। तो किसकी विशेषता बता रहा है, मिल्टन की बता रहा है, पोइट की भी बता रहा है, एक ही व्यक्ति है। तो इसका उत्तर लिखोगे तब लिखो मिल्टन वॉज फेमस इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। ये विशेषता बता दी इसकी, पोइट की। अगर ये दोबारा ही लिख दिया तो आपने फिर एक सेंटेंस नहीं बनाया, दो रख दिए। अपन बना रहे एक वाक्य। एक वाक्य बनेगा तब उसमें एक तो कर्ता होता है और उसकी एक फिनिट वर्ब या प्रेडिकेट का मतलब उसका विधेय, यानी उसको कंप्लीट करने वाली चीज़ होती है। तो मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। दूसरा देखिए, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। मेरा भाई कहाँ गया, दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, भारत की विशेषता बता दिया। तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये दूसरा वाक्य हो गया। इस तरह का वाक्य आपका आया हुआ भी एक बार, जैसे इस पेपर के अंदर आया हुआ है इस तरह का वाक्य। हिरोशिमा वाज वंस ए प्रॉस्परस टाउन, इट इज नाउ ए हीप ऑफ ruins। हिरोशिमा कभी एक समृद्धशाली, ये आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ पहला। हिरोशिमा कभी एक समृद्धशाली टाउन था। टाउन का मतलब कस्बा, और अब किसमें, ruins। ruins का मतलब खंडेर। तो उसकी विशेषता बता दी ना, हिरोशिमा वाज वंस ए प्रॉस्परस टाउन, नाउ इन ruins। अब किसमें है वो, ruins यानी खंडेर में। तो विशेषता बता दी। तो तीसरा नियम ये है कि तीसरे नियम में कोई संज्ञा या कोई वाक्य का अंश जो एक संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, उनको साइड बाय साइड रखते हैं। जैसे इसमें मिल्टन था, वो कौन था, अंग्रेज प्रसिद्ध कवि था। कैसा था वो, अंधा था। तो ये रख दिया ना इसके साथ। इसी तरह से मेरा भाई दिल्ली गया। दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, विशेषता बता रहा है। तो एक नियम ये हो गया। उसके बाद अगला नियम है जीरेंड या नाउन से पूरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। जीरेंड क्या होता है, अब थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन एक बार इसको समझोगे फिर थोड़ा और शॉर्ट में ले लेंगे। जीरेंड क्या होता है, वो शब्द जो एक तरफ क्रिया का काम करे दूसरी तरफ संज्ञा का काम करे। पार्टिसिपल वो होता है वो शब्द जो एक तरफ क्रिया का काम करे दूसरी तरफ विशेषण का काम करे। दोनों में अंतर ध्यान रखना। पार्टिसिपल तो वो होता है जो एक तरफ है वर्ब के रूप में, दूसरी तरफ है विशेषण के रूप में। जीरेंड क्या होता है, जो एक तरफ वर्ब के रूप में, दूसरी तरफ है संज्ञा के रूप में। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर वॉकिंग इज वर्ब है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है, संज्ञा है। और जैसे दूसरा वाक्य है ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, यहाँ पर वॉकिंग क्या है, वर्ब है। तो जीरेंड वो शब्द होते हैं जो एक तरफ वर्ब का काम करे दूसरी तरफ किसी नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब कह रहा है कि जीरेंड हो या संज्ञा, उनके साथ किसका यूज करें, प्रीपोजिशन का। ये कहता ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ही आल्सो हेल्प मी, उसने मेरी मदद भी की। तो कहने का मतलब इसी वाक्य को अगर आप कंपाउंड में लेके जाओगे तो नॉट ओनली बट आल्सो का, कि उसने न केवल मुझे सलाह दी अपितु उसने मेरी मदद भी की, तब तो कंपाउंड हो गया।
जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अपन को सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है तो प्रीपोजिशन का यूज करके करेंगे। और प्रीपोजिशन कौन सी है? बिसाइड्स, यानी इसके अलावा उसने मेरी ये, तो बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। और दूसरा वाक्य ऐसा है, ही आल्सो हेल्प मी। ये बिसाइड्स क्या आ गई? आपकी प्रीपोजिशन आ गई, ठीक है। तो एक तो इस तरह से, दूसरा कहता है सीता बॉट ए पेन, सी गेव 5 रुपीज फॉर इट। सीता ने एक पेन खरीदा और उसके लिए कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। तो कीमत बताने के लिए आपको प्रीपोजिशन में भी बताया था, किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए फॉर का यूज होता है। तो इसका हो जाएगा सीता बॉट ए पेन फॉर, कितने रुपए में? फॉर 5 रुपीज। इस तरह से एक ये तरीका है आपका। तो सिंपल में वैसे तो 2-3 और भी हैं, एडजेक्टिव का यूज करके भी। मुख्य जो सिंपल के हैं वो आपको 4 करवा दिए गए हैं। तो इन 4 को तुम जरूर याद रखोगे, पार्टिसिपल का यूज करके, इन्फिनेटिव का यूज करके, उसके बाद नाउन और फ्रेज अपोजिशन में रख के साइड बाय साइड, उसके बाद नाउन और फ्रेज के साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज करके। इस तरीके से आपको 2 सिंपल सेंटेंस को एक वाक्य में चेंज करने के लिए आपको बताया गया है। इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। कल अपन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का